एक छोटे से गांव में दो बहनें राधा और सिया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। राधा बड़ी थी, करीब 10 साल की, और सिया उससे 4 साल छोटी थी। दोनों बहनें एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। चाहे आम का बाग हो, स्कूल का रास्ता या घर का आंगन, जहां राधा होती वहीं सिया भी होती। राधा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती थी। वह जानती थी कि छोटी बहन को हर मुसीबत से बचाना उसका कर्तव्य है। सिया हमेशा चंचल और मासूम थी। जब भी वह कुछ गलत करती, राधा उसे डांटती, लेकिन उसके पीछे गहरा प्रेम छिपा होता था। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, हर तरफ खुशियों का मंजर था। सिया बहुत उत्साहित थी। वह मेला घूमते हुए गुब्बारे वाले के पास रुकी और बोली, दीदी, मुझे ये बड़ा सा लाल गुब्बारा चाहिए। राधा ने अपने छोटे से गुल्लक के पैसे निकाले और गुब्बारा खरीद दिया। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मेला घूमते घूमते सिया की नन्ही उंगलियां गुब्बारे की डोरी से फिसल गईं और गुब्बारा उड़ गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, दीदी, मेरा गुब्बारा। राधा ने तुरंत उसके आंसू पोंछे और बोली, चिंता मत कर सिया, मैं तुम्हारे लिए और भी सुंदर गुब्बारा लाऊंगी। राधा ने अपनी सारी बचत से सिया के लिए नया गुब्बारा खरीदा और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी। उस दिन सिया ने राधा को कसकर गले लगा लिया और कहा, तुम सबसे अच्छी हो दीदी। समय बीतता गया, दोनों बड़ी हो गईं। राधा पढ़ाई में होशियार थी और आगे पढ़ने के लिए शहर चली गई। सिया के लिए ये सबसे कठिन समय था। वह हर दिन राधा को याद करती और उसका इंतजार करती। जब राधा की चिट्ठी आती तो सिया उसे बार बार पढ़ती और माँ को दिखाती। एक दिन राधा की पढ़ाई पूरी हुई और वह गांव वापस आए। सिया दौड़कर उसके गले लग गई और बोली, अब तुम फिर कभी मत जाना दीदी। राधा ने सिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे जाना होगा सिया, ताकि मैं तुम्हारे सपने पूरे कर सकूं। सिया को समझ आ गया था कि दीदी उसके लिए ही मेहनत कर रही है। उस दिन उसने राधा को जाने दिया, लेकिन एक वादा लेकर, हमेशा पत्र लिखना दीदी, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। राधा मुस्कुराए और बोली, कभी नहीं भूलूंगी मेरी छोटी सिया। इस तरह बहन का यह अनमोल रिश्ता दूरी और समय के बावजूद हमेशा मजबूत बना रहा, प्यार और समझ से भरा हुआ।